हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लाए हैं क्लास 9 के लिए लाइफ साइंस का प्रथम अध्याय आधुनिक ग्रंथागार का क्वेश्चन आंसर। तो अभी देखेंगे। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, जीव द्रव पाया जाता है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, सही आंसर होगा सजीवों में। दूसरा क्वेश्चन है, सजीवों की रचनात्मक क्रियाएं हैं, आंसर होगा उपापचय। प्राणी वायुमंडल से ग्रहण करते हैं, आंसर होगा ऑक्सीजन गैस। द ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक का रचना किसने किया, आंसर होगा A.I. ओपेरिन। पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, आंसर होगा 4.5 से 5 अरब वर्ष पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोइसरबेट्स का नामकरण किसने किया, आंसर होगा ओपेरिन। माइक्रोस्फीयर का आविष्कार किसने किया, आंसर होगा सिडनी फॉक्स। प्रारंभिक जीवों की उत्पत्ति हुई थी, आंसर होगा 3.7 अरब वर्ष पहले। 9 नंबर क्वेश्चन, सजीवों के दृश्य रूप विभिन्नताओं को प्रथम किसने उपार्जित लक्षण कहा, आंसर होगा लेमार्क ने। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन सा वैज्ञानिक ने किया था, आंसर होगा लेमार्क और ट्रेविरेनस। आधुनिक वर्गीकरण का जनक किसे कहा गया है, आंसर होगा कैरोलस लिनियस अर्थात लिनियस को। टेक्सोनोमी शब्द किस भाषा में लिया गया है, आंसर होगा ग्रीक। पर्णहरिम की उपस्थिति रहती है पादप कोशिका में। मनुष्य को होमो किस भाषा में कहते हैं, आंसर होगा लैटिन। संघ ऑर्थोपोडा का स्थापना किसने किया, बान सीबोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। जीव द्रव की परिवर्तनशील दशा को जीवन कहते हैं। सभी सजीव एक निश्चित जीवन चक्र का अनुसरण करते हैं। पादप वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। श्वसन क्रिया एक विनाशात्मक प्रक्रिया है या अपचय क्रिया है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1802 ईस्वी में लेमार्क तथा ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने किया था। पृथ्वी पर लगभग 30 मिलियन प्रजातियां हैं। कोइसरबेट्स का खोज ओपेरिन ने किया। पृथ्वी पर प्रारंभिक जीवों की उत्पत्ति 3.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। जीव विज्ञान की जिस शाखा में जीवों के नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं उसे टेक्सोनोमी कहते हैं। द्विपद नाम पद्धति सर्वप्रथम प्रयोग किया था लिनियस। एजेटोबैक्टर मोनेरा जगत का एक जीव है। ब्रायोफाइटा का उदाहरण मॉस। साइकोन पोरीफेरा संघ का एक जीव है। तारा मछली इकाई नोडरमेटा संघ का एक जंतु है। मगरमच्छ सरीसृप वर्ग का एक जंतु है। सजीव तथा निर्जीव दोनों के अंदर प्रजनन की क्षमता होती है। इसमें आपको सही और गलत लगाना है, तो आंसर होगा फॉल्स यानी गलत, क्योंकि सजीव और निर्जीव दोनों के अंदर प्रजनन की क्षमता नहीं होती है, केवल सजीव के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपापचय की क्रिया द्वारा सजीव ऊर्जा प्राप्त करती है, सही आंसर। उद्दीपन निर्जीवों का प्रमुख लक्षण है, गलत। पदार्थवाद के सिद्धांत पर लिखी गई द ओरिजिन ऑफ लाइफ ओपेरिन की रचना है, सही। जीवों के शरीर में होने वाले जैव रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन जीव भौतिकी के अंदर किया जाता है, यह भी गलत। आणविक स्तर पर जैव के रसायनों का अध्ययन अंतरिक्ष जीव विज्ञान में किया जाता है, यह भी गलत है। जंतुओं में पोषण होलोजोइक होता है, यह सही आंसर है। लाइकोपोडियम टेरिडोफाइटा वर्ग का पौधा है, यह सही आंसर है। गेहूं एंजियोस्पर्म वर्ग का पौधा है, यह भी सही आंसर है। यूक्लेप्टेला सिलेंट्रेटा संघ का जंतु है, यह फॉल्स। एस्केरिस एनिलिडा संघ का जंतु है, इसका आंसर फॉल्स है। झींगा मछली मोलास्का वर्ग का जंतु है, इसका भी आंसर गलत है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कछुआ सरीसृप वर्ग का जंतु है, सही। व्हेल स्तनधारी वर्ग का जंतु है, सही। सजीवों को ऊर्जा किस क्रिया द्वारा प्राप्त होती है, आंसर होगा श्वसन क्रिया द्वारा। अपचयी क्रिया सजीवों की किस क्रिया को कहा जाता है, अपचयी क्रिया सजीवों में विनाशात्मक क्रिया को कहा जाता है। उद्दीपन के गुण किसमें नहीं पाए जाते हैं, निर्जीवों में उद्दीपन के गुण नहीं पाए जाते। A.I. ओपेरिन किस सिद्धांत पर प्रतिपादन किया था, A.I. ओपेरिन रासायनिक उद्विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। कोइसरबेट्स किसकी रचना है, कोइसरबेट्स ओपेरिन की रचना है।
प्रारंभिक जीवों की उत्पत्ति कब हुई? 3.7 अरब वर्ष पहले। हिस्टोलॉजी क्या है? ऊतकों के अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है उसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा गया है? कैरोलस लिनियस को टैक्सोनॉमी का जनक कहा गया है। जगत प्लांटी में किसका अध्ययन किया जाता है? आंसर होगा जगत प्लांटी में पौधों का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी पर सजीवों की कितनी प्रजातियां हैं? आंसर होगा 30 मिलियन। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक इसे शेयर करें और जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।